वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। शरणागतु शरदा गणेश भगवान की जय हो। चैत्र मास में गणेश चतुर्थी व्रत की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक भिक्षुक ब्राह्मण परिवार था। वह अपने जीवन का पालन पोषण भिक्षा मांगकर ही किया करते थे। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी और उनकी एक कन्या रूपी रत्न भी था, जो भिक्षा को जो भी मिलती थी उसी को खा के संतोषी से अपना जीवन यापन करते थे। एक समय की बात है कि ब्राह्मण निरंतर भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, लेकिन खाली वापस आ जाते थे। बहुत दिन से उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। एक दिन जब वो निराश होकर भिक्षा के लिए चल दिए तो उनकी बेटी उनके साथ चल दी। माँ ने उसे रोकना चाहा, लेकिन ये सोचकर संतोषी कर ली कि शायद इसे ही कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए। ब्राह्मण एक जगह गया, कुछ ना मिला, दूसरे के घर पे गया, कुछ ना मिला, लेकिन जैसे ही लौटने लगा तो उसने देखा कि एक जगह पे बहुत सुंदर सी पूजा की ध्वनि आ रही है, शंख ध्वनि बज रहे हैं और हवन कुंड से बहुत ही सुगंधित आ रही है। ब्राह्मण जाके वहीं पर खड़े हो गए और लड़की ने देखा कि इतना धुआं कैसे घर से बाहर आ रहा है, इतनी सुगंधी कहाँ से आ रही है। तो वो दौड़ के उस घर के अंदर घुस गई। उसने वहाँ पर देखा भव्य गणेश भगवान बैठे हुए, चारों ओर फूल धूप उनके चढ़े हुए हैं और उनको विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के भोग लगे हैं, लड्डू मेवा लगे हैं और सभी लोग गणेश भगवान की आरती गा रहे हैं। वो वहीं पर खड़ी हो गई और सिर्फ उसने इतना मांगा कि हे प्रभु, मुझे भी आपकी ये पूजा करनी है। उसकी मन्नत यही थी, उसकी इच्छा यही थी कि हे भगवान, मुझे भी ऐसा वरदान दो कि मैं भी आपकी ऐसी पूजा करूं। और उधर से वो प्रसाद लेकर जब घर को वापस आई तो उसकी माँ बहुत ही प्रसन्न हुई कि आज मेरी संतान को कुछ तो खाने के लिए मिला। लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने कहा कुछ खा लो बेटी, कुछ रख दो, तो उसने पूरा प्रसाद का दोना अपनी माँ के हाथों में थमा दिया और कहा, माँ ये आप रख लो, मुझे गणेश भगवान की पूजा करनी है, आज गणेश भगवान का पूजन है। माँ ने कहा, बेटा कैसे गणेश भगवान का पूजन कर सकते, हम बहुत गरीब हैं, आज जो भिक्षा में मिला है वो 2 दिन तक चल जाएगा। लेकिन बेटी नहीं मानी, वो दौड़ के गई, उसने गोबर के गणेश भगवान बनाए, फूल धूप तोड़ के लाई और गणेश भगवान की पूजा करने लगी। माँ एक खेत में पहुंची और उसको गेहूं की पड़ी हुई कुछ बाइल मिली, जिससे उसने गेहूं निकाले और गणेश भगवान को ताजे ताजे गेहूं चढ़ा दिए। चैत्र मास में गणेश भगवान को जो गेहूं चढ़े, भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उस कन्या ने जिसने पूजा की थी उसको वरदान दिए। आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण देव, आपने अभी तक भिक्षा मांगी थी, हमसे कुछ भी नहीं मांगा था, इसलिए हम आप पर प्रसन्न नहीं थे। आज के बाद जो तुम्हारी ये कन्या पूजा कर रही है, अब कभी भी इस घर में धन की कमी नहीं रहेगी। और गणेश भगवान के साथ रिद्धि सिद्धि भी वहाँ पर आके अपना यश वैभव छोड़ गई और गणेश भगवान की तरफ फूल धूप रह गए। गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण का परिवार जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे वो अब संपन्न जीवन जीने लगे। उन्होंने जो गणेश भगवान ने कहा उसको सभी लोगों को कह सुनाया और कहा कि जो भी मांगना है ईश्वर से मांगो, किसी का दिया हुआ हमेशा नहीं चल सकता, ईश्वर ने दिया तो वो निरंतर आपके साथ रहेगा। और चैत्र मास के गणेश चौथ के व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलो गणेश भगवान की जय, माता पार्वती शंकर भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।